हेलो इकोनॉमिक, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स के स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के चैप्टर नंबर 3A जो कि डिमांड एनालिसिस का है। उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो चलिए टाइप्स ऑफ डिमांड शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि डिमांड आखिर होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि डिमांड क्या होता है। तो चलिए एक बार फिर से मैं गो थ्रू करवा देता हूँ कि यहाँ पर डिमांड क्या होगा। कि डिमांड का मतलब होता है वो डिज़ायर जिसे खरीदने की काबिलियत आपके पास है। हर एक डिज़ायर को डिमांड नहीं कहा जा सकता है। सपोज अगर आपका डिज़ायर है कि आप या फिर आपकी एक इच्छा है कि आपको आईफोन खरीदना है, लेकिन वो आपकी डिमांड नहीं हो सकती क्योंकि इस समय आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप उसे खरीद सके। तो हर एक डिज़ायर जो होगा वो डिमांड नहीं होगा। डिमांड वही होगा जब आपके पास डिज़ायर भी है, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। तो डिमांड वही होगा जिसकी आपको इच्छा भी है प्लस आपके पास उतनी काबिलियत है कि आप उस चीज़ को खरीद सको। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिमांड। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड है। तो पांचों टाइप्स हम देख लेंगे। उससे पहले मैं एक कोड बता देता हूँ जिससे टाइप्स ऑफ डिमांड याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो बहुत पहले की बात है, आपने सोनी पे देखा होगा कि एक सीरियल आता था जो कि बहुत ही पॉपुलर था और वो सीरियल था CID। तो यहाँ पर जो आपका कोड भी होगा वो भी होगा CID, जहाँ पर C जो है वो 3 टाइम्स है, I सिंगल टाइम्स और D भी सिंगल टाइम्स। जहाँ पर पहला C है कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड, जो दूसरा है वो है कंपोजिट डिमांड, जो तीसरा C है वो है कॉम्पिटिटिव डिमांड। उसके बाद जो I है उसका मतलब है इनडायरेक्ट डिमांड और जो D है उसका मतलब है डायरेक्ट डिमांड। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला टाइप्स ऑफ डिमांड जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे हम लोग जॉइंट डिमांड भी कहते हैं। तो चलिए देखिए ये क्या है। व्हेन 2 or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। तो यहाँ पर क्या बताया, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा गुड्स आपको चाहिए तभी आपकी डिमांड सेटिस्फाई हो पाएगी किसी भी सिंगल वांट के लिए, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है, अगर आपके पास कार है तो उसके साथ आपको फ्यूल भी चाहिए तभी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड क्या है कि जहाँ पर आपको 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स लगेंगे किसी भी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये था पहला मेथड, पहला टाइप जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट मेथड। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है कॉम्पोजिट डिमांड। तो यहाँ पर देखिए कॉम्पोजिट डिमांड है क्या। The demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand। तो यहाँ पर composite demand क्या है कि कोई भी एक ऐसा commodity जिससे हम लोग बहुत सारे wants को पूरा कर सके उसे हम लोग कहते हैं composite demand। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक कमोडिटी था जो था इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम लोग बहुत सारे वॉन्ट्स को पूरा कर पा रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी एक कमोडिटी जिससे हम लोग बहुत सारे वॉन्ट्स को पूरा कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिमांड जो कि है कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो देखिए कॉम्पिटिटिव डिमांड है क्या, इट इज अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव डिमांड है यहाँ पर क्या दिया है, इट इज़ अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। मतलब अगर हमें एक चीज़ नहीं मिल रहा है तो हम उसके सब्सटीट्यूट का डिमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए क्या दिया है, टी और कॉफ़ी। अगर हमारे पास चाय नहीं है तो हम कॉफ़ी पी लेंगे। शुगर और जैगरी, यहाँ पर शुगर और जैगरी। तो एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, हमें दिया है टी और कॉफ़ी या फिर शुगर और जैगरी, जहाँ पर शक्कर या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव डिमांड में हमने क्या देखा कि अगर एक सब्सटीट्यूट नहीं मिल रहा है तो हम उसके जगह पे किसी दूसरे गुड्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे हमारी डिमांड को पूरे करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। देखिए जो नेक्स्ट टाइप है वो है इनडायरेक्ट डिमांड, I फॉर इनडायरेक्ट डिमांड। तो देखिए इनडायरेक्ट डिमांड है क्या, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि इनडायरेक्ट डिमांड को हम लोग डिराइव डिमांड भी कह सकते हैं। इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या दिया, इट रिफर्स टू द डिमांड ऑफ गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर वो डिमांड उस गुड्स की डिमांड है जो कि आगे प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आगे दिया होगा, इट इज़ अ डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड। तो यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स गुड्स का डिमांड होगा। हेंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है वो इनडायरेक्ट या फिर डिराइव डिमांड होता है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। तो यहाँ पर डिमांड फॉर वर्कर्स, अगर वर्कर्स ही नहीं होंगे शुगर फैक्ट्री में तो हमें शुगर नहीं मिलेगा। तो जो भी फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो भी डिमांड लगता है उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट या फिर डिराइव डिमांड। अब देखते हैं नेक्स्ट डिमांड जो कि लास्ट डिमांड है, D फॉर डायरेक्ट डिमांड। तो देखिए डायरेक्ट डिमांड होता क्या, इट इज़ अ डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। तो ये वो डिमांड होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है।
दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशंस नीड फॉर द ऑफ द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर क्या है कि इसे हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करके उसका सेटिस्फाई पूरा कर सकता है, उसके वांट्स को सेटिस्फाई पूरा कर सकता है। दस, इट इज़ अ डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर वो डिमांड्स है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ अगर वो पहन रहा है तो वो उससे सेटिस्फाई हो जा रहा है, उसके बाद शुगर एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड, मतलब कितने टाइप्स ऑफ डिमांड है, टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड है, जहाँ पर मैंने कोड भी बता दिया जो कि कोड था CID, जहाँ पर C जो था वो 3 टाइम्स था, फिर I एंड देन D, जहाँ पे पहला C था कॉम्प्लीमेंट्री जिसे हम लोग जॉइंट डिमांड भी कहते हैं, उसके बाद कॉम्पोजिट डिमांड, उसके बाद कॉम्पिटिटिव डिमांड, फिर उसके बाद देखा हम लोग ने इनडायरेक्ट डिमांड जिसे हम लोग डिराइव डिमांड भी कहते हैं, और लास्ट में हमने देखा डायरेक्ट डिमांड। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप अपने लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा वीडियो जो कि आपके स्टैंडर्ड के ही रिलेटेड होगा, और अगर अपने राइट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।